दोस्तों, उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश कराने की कोशिश की है। इसके लिए लैंड बैंक तैयार करके निवेशकों को आकर्षित करने में सरकार जुटी है। लैंड बैंक के लिए निजी और सरकारी सभी प्रकार की जमीनों को चिन्हित किया गया है। 6 औद्योगिक एक्सप्रेसवे के निकट औद्योगिक गलियारे का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं सरकारी भूमि में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जिम्मेदारी यूपीडा यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है। प्रदेश में टोटल 12,513 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की गई है। तो आइए छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं कैसे सरकार 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यूपी में कई सारे बड़े बड़े औद्योगिक गलियारे को विकसित कर रही है। इन औद्योगिक गलियारों को विकसित करने से क्या होगा, किसी भी राज्य के लिए औद्योगिक गलियारा कितना इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक गलियारा क्या होता है, आइए जानते हैं सब कुछ इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस, आपको बता दें कि इसमें 83 एकड़ भूमि मेरठ की सरदना तहसील के गांव खिवाई और खेड़ी कलमा में है, जिस पर कब्जा दिलाने के लिए यूपी सीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक ने डीएम से मांग की है। जिला प्रशासन जल्द ही कार्रवाई पूरी कर देगी। मतलब यूपी में जिन सरकारी जमीन को चिन्हित किया गया है, अभी वहां पर जो लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है उनको हटाया जा रहा है ताकि उसे औद्योगिक गलियारे वाले इलाके में बदला जा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी गवर्नमेंट प्रदेश को वर्ष 2028 तक 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाना चाहती है और इसके लिए सरकार उच्च कोटि के निवेशकों को आकर्षित करने की तैयारी कर रही है। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत बड़े स्तर पर लैंड बैंक तैयार करके उन्हें निवेशकों को अवेलेबल करवाया जाना है। लैंड बैंक के लिए सरकारी और निजी सभी प्रकार की जमीनों को तलाशा जा रहा है। प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जाएगा। देखिए, एक्सप्रेसवे काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि ये कनेक्टिविटी का एक बेहतरीन माध्यम है। क्योंकि यहाँ पर हाईवे नहीं, एक्सप्रेसवे की बात हो रही है और कोई भी औद्योगिक गलियारा एक्सप्रेसवे के आसपास आसानी से तेजी से विकसित होगा, क्योंकि उनको एक बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी। यही कारण है कि योगी गवर्नमेंट यूपी में ज्यादातर एक्सप्रेसवे हाईवे का निर्माण कर रही है। इतना एक्सप्रेसवे आपको और किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेगा जितना वर्तमान में यूपी में काम चल रहा है। और इसी क्रम में सरकार अपने राज्य के 6 एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक गलियारा यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बिल्डअप करेगी। इसके लिए 12.513 एकड़ के सरकारी भूमि प्रदेश में चिन्हित कर लिए गए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निःशुल्क सौंपने का आदेश दिया गया है। मतलब ये जो औद्योगिक गलियारा होगा, इसके लिए जो सरकारी जमीन होगी उसे निःशुल्क दिया जाएगा। सरकार अपनी ओर से दे रही है कि आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बिल्डअप करो, इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। यूपी सीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश झा ने जिला अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजकर जल्द से जल्द भूमि पर कब्जा करने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से प्रदेश भर में सरकारी भूमि को चिन्हित कराया है। प्रदेश भर में कुल 12,500 एकड़ सरकारी भूमि है। इतना को चिन्हित किया गया है फिलहाल के लिए, जिसमें मेरठ जनपद में सरदना तहसील के गांव खिवाई और खेड़ी कला की 83 एकड़ की भूमि शामिल है, जिसका तहसील की टीम के साथ यूपी सीडा के उप महाप्रबंधक सिविल निर्माण खंड एक गाजियाबाद मौके पर सर्वे कर चुके हैं। दोनों गाँव में उक्त भूमि को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए उपयुक्त पाया गया है। वैसे तो यूपी में सरकारी जमीन काफी ज्यादा है, लेकिन वैसा जमीन जहां पर हम लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बिल्डअप कर सकते हैं, उस जमीन को चुना जा रहा है, बाकी जमीनों को नहीं। इस रिपोर्ट के बाद अब स्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने उक्त जमीनों पर तत्काल कब्जा प्राप्त करने का आदेश दिया। यही कारण है कि आपको यूपी में अभी बहुत ज्यादा बुलडोजर चलता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि जो जमीन सरकारी है और जहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बैठा सकते हैं उसे खाली करवाया जा रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, दिस डैट। देखिए, एक तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार कोई पैसा नहीं ले रही है। जब तक किसी राज्य में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं बैठेगा तो बड़े बड़े निवेशक वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका राज्य ग्रो नहीं करेगा। तो ये जो करवाया जा रहा है, ये पूरे राज्य के फ्यूचर को लेकर कराया जा रहा है। इससे आपको 4 साल 5 साल में कुछ विकास देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका काफी ज्यादा फायदा है। अगर यूपी को मुंबई से आगे निकलना है, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को टक्कर देना है, तो सरकार को कुछ न कुछ करना होगा। और ये जो किया जा रहा है, सरकारी जमीन है, उसे सरकार यूज करना चाह रही है, जिससे कि यूपी के इकोनॉमी में काफी ज्यादा फायदा होगा। तो इसमें गलत क्या है? बाकी इसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या सरकार सही कर रही है? आप कमेंट करना। आज का नया भारत युवा भारत है, बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ भारत है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास एक गोल्डन पीरियड आया है। हमें इस गोल्डन पीरियड के हर सेकंड का पूरा इस्तेमाल करना है। देश का कोई भी कोना
तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए। जाते जाते गाइस आपको बता दें कि यहाँ पर 100 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्रफल का पार्सल 2842 एकड़, 500 से 100 एकड़ क्षेत्रफल का पार्सल 2688 एकड़ और 15 से 50 एकड़ का क्षेत्रफल का पार्सल 6983 एकड़। इस तरह के क्षेत्रफल के मुताबिक 3 श्रेणी में सरकारी जमीन को बांटा गया है। मेरठ में खेड़ी कला में करीब 31.5 एकड़ का भूमि सरकारी पाया गया है, जहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। खेड़ी कला में 24.5 एकड़ का जमीन पाया गया है, जो कि सरकारी जमीन है, यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। इसके बाद खिवाई हो गया, यहाँ पर करीब 27 एकड़ का जमीन सरकारी पाया गया है, जो कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि यूपी में पहले से ही कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जैसे कि यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया था, जो कि काफी आगे निकल चुका है। अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने डिफेंस कॉरिडोर के जरिए करीब $3 बिलियन का एक MOU पर साइन किया गया था, जहां पर डिफेंस के पार्ट्स बन रहे हैं। ठीक वैसे ही जब अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बैठेगा तो कई सारे चीजों का प्रोडक्शन इन्हीं इंडस्ट्री में होगा और इसे विदेशों में, भारत के अलग अलग राज्यों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इससे यूपी के आम लोगों को रोजगार मिलेगा, और चूंकि यूपी की जनसंख्या पूरे भारत में सभी राज्यों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है, ऐसे में लोगों को रोजगार देने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री की जरूरत होगी, क्योंकि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है। 140 करोड़ की आबादी में अगर 60 करोड़ लोग जॉब करना चाहते हैं, 60 करोड़ लोग में अगर 20 करोड़ लोग भी बोलेंगे कि मेरे को सरकारी जॉब चाहिए, तो भी पॉसिबल नहीं है। 1 करोड़ भी सरकारी जॉब नहीं होगा। अगर होता तो इतना कंपटीशन नहीं होता। आप किसी भी डेवलप कंट्री को देख लीजिए, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, जापान हो, कोई भी, उन्होंने अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किया और लोगों को रोजगार दिया, लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ और आज वो देश डेवलप है। और भारत को भी यही करना होगा और सरकार यही कर रही है। बीते 10 सालों में हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस अभियान के 2 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य निवेश से नागरिकों की सुविधा बढ़ाने की है, दूसरा लक्ष्य निवेश से नौजवानों को नौकरी देने का है। बाकी आप यूपी गवर्नमेंट के इन प्रयासों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भारत में हम सभी का दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचा। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास।